सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 दिवसीय पूजा विधि जो आप करते हुए आ रहे हो, आशा है कि आपने दीपावली के दिन भी अच्छे से उस पूजा को किया होगा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके सदा के लिए अपने घर में विराजमान किया होगा। साथ ही आपने 3 दीपक वाला उपाय भी किया होगा, जो बेलपत्र, पीपल का वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे आपको करना था। और जो एक उपाय 108 बार 108 माला का जाप जो आपको करना था, 108 माला, 108 कमलगट्टे की माला का एक जाप जो आपको रात्रि के 12 बजे करना था, आपने वो वाला जाप भी किया ही होगा। तो आज हम आपको गोवर्धन जी की पूजा, जो कि दीपावली के दूसरे दिन, वैसे तो आज सोमवती अमावस्या है तो आज तो वो पूजा नहीं होगी, कल आपको वो पूजा करनी है। और 15 तारीख बुधवार के दिन आखिरी दिन यानी 5वें दिन की पूजा होगी, जिस दिन भाई दूज है। तो अब ये चौथे दिन की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, आइए तो इसी की जानकारी आपको तो आपको आज चौथे दिन की पूजा विधि में क्या करना है। जो सिक्के आपने रख रखे थे पूजा के लिए, उन सिक्कों को वैसे ही रखें और उसके बाद में आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। पर पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको आज 5 दीपक बनाने हैं। और वो 5 दीपक कौन से हैं? वो 5 दीपक आटे के हैं। आटे के आपको 5 दीप बनाने हैं और पांचों दीपों के अंदर लंबी बात लगा के घी डाल लेना है। और ये जो 5 आटे के दीप है, ये आपके उल्टे हाथ पर रहेंगे और एक दीप तेल का आपके सीधे हाथ पर रहेगा। ये पांचों दीप प्रज्वलित कर लीजिए आटे के। प्रज्वलित करने के बाद में जो सिक्के आपने रख रखे हैं, उन सिक्कों के ऊपर आपको जल का छींटा मारना है। जल का छींटा मार के रोली, अबीर, मोली, चंदन, गुलाल समर्पित कीजिए। और वो समर्पित करने के बाद में, रोली मोली समर्पित करने के बाद में फिर आपको मेहंदी समर्पित करनी है, हरे मूंग समर्पित करने हैं। मेहंदी और हरा मूंग समर्पित करने के बाद में 7 लाल पुष्प आपको समर्पित कर देने हैं। 7 लाल पुष्प आपको समर्पित करने हैं। और ये जो पुष्प, ये लाल कलर के होने चाहिए, कोई से भी लाल कलर के हो, पर आपको 7 ही पुष्प समर्पित करने हैं। 7 लाल पुष्प समर्पित करने के बाद में 2 आपको समर्पित करनी है हल्दी की गांठ, 2 ही आपको समर्पित करनी है अमरबेल के टुकड़े और 2 ही आपको समर्पित करने हैं कमलगट्टे। ये 2 वस्तुएं समर्पित करने के बाद में, उसके पहले जैसे आप पूजा कर रहे हैं, बीच में आपको जब आप रोली मोली चंदन, अबीर, गुलाल समर्पित करें, पीले अक्षत भी आपको समर्पित करने। पीले अक्षत समर्पित करने का तरीका हमने आपको बताया है। उल्टे हाथ में पीले अक्षत रखें, सीधे हाथ से पीले अक्षत उन दोनों सिक्कों पर छोड़ते जाए। गणेश जी का नाम लेके, रिद्धि सिद्धि का नाम लेके, भगवान विष्णु का स्मरण करके, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए जब आप ये सारी वस्तुएं समर्पित कर दे, 7 लाल पुष्प समर्पित कर दे, 2 कमलगट्टे, 2 हल्दी की गांठ और 2 अमरबेल के टुकड़े समर्पित कर दे, उसके बाद में आपको जो आप हल्दी और कुमकुम 7 बार समर्पित कर रहे हो पूजा में, वो आपको फिर से समर्पित करनी है अपने दोनों हाथों से। दोनों हाथों से सबसे पहले हल्दी समर्पित कीजिए 7 बार, और 7 बार ही आपको कुमकुम समर्पित करना है। कुमकुम हल्दी समर्पित करने के बाद में 2 तरह का आपको मीठे का भोजन बनाना है। 2 तरह का मीठे का भोजन बनाइए। मीठे का भोजन 2 तरह का बनाने के बाद में वो 2 मीठे का भोजन आपको समर्पित करना है माता लक्ष्मी के, जो सिक्के हैं जो माता लक्ष्मी है उनके ऊपर। उसके बाद में आपको ये 5 दीपक जो घी के हैं, इससे माता लक्ष्मी की आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद में आरती उतार लीजिए और आरती को उतारने के बाद अपनी झोली पसार कर माता को प्रणाम कीजिए, माता लक्ष्मी से कृपा कीजिए। हे माँ, ये 5 दिवसीय पूजा विधि जो हम कर रहे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए, सदा अपने घर में विराजमान करने के लिए, माँ इस पूजा को स्वीकार करके हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाओ, हमारे भंडार भर दो, झोलियाँ खुशियों से भर दो माता। और उसके बाद में प्रणाम करके जो 5 दीपक है, उसमें से 1 दीप तो यहीं पर रखा रहने देना है और 4 दीप आपको 4 अलग अलग स्थानों पर रखना है। 1 दीप आपको रखना है रसोई घर में, 1 दीप रखना है आपको आपके मटके पलिंडे के यहाँ जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं, 1 दीप आपको रखना है तुलसी के क्यारे के पास और 1 दीप रखना है आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर। इस प्रकार से 5 दीपों को रखिए, माता को प्रणाम कीजिए। चौथे दिवस की पूजा विधि इस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। 5वें दिवस की पूजा विधि में आपको उन दोनों सिक्कों का करना क्या है, साथ ही साथ में इस पूजा को समाप्त कैसे करना है, किस प्रकार से पूजा पूर्ण होगी, उसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।